This is Pallavi Samant Desai, founder and managing director of Pencraft Ideas Private Limited. Today again we are live from Pencraft Facebook page and Instagram account. She is Vishakha Kalangan, our master trainer, who will be showing you how to do a beautiful art piece that is cloth toran. क्योंकि अभी हम सब लोगों को पता है हमारा फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। अभी अभी गणेश जी को हमने विसर्जन करके उन्हें बाय बाय कह दिया है और अभी हम दुर्गा माता को वेलकम करने वाले हैं। दैट मीन्स नवरात्रि आ रही है, उसके बाद दिवाली। सो देयर इज नो एंड टू द फेस्टिव सीजन। सो हम सब के घरों में एंटर करते वक्त हमें ऐसे लगता है कि बहुत ऑस्पिशियस एक फीलिंग हो, एक बहुत सा ब्यूटीफुल सा तोरण लगा हुआ हो जो सब देख के पूछे किसने बनाया, कैसे बनाया। सो आज हम आपको वही ब्यूटीफुल तोरण कैसे आप खुद बना सकते हो वो सिखाने वाले हैं। ओके, सो मीनवाइल व्हाट वी विल डू इज वी विल माउंट आवर कैमराज ऑन द स्टैंड्स, तो आप उसको अच्छे से देख सके। सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स and I will show you how we are going to make this beautiful cloth toran. So friends, जब तक हम ये कैमराज माउंट कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या चाहिए हमें, चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने ऑलरेडी हमारा ऑर्डरिंग दिस DIY किट, क्योंकि खुद के घर के लिए खुद से चीज़ें बनाना इज़ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग कि हमने कुछ बनाया है हमारे घर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज़ नॉट चाइनीज़, विच इज़ मेड बाय अस, तो उसका जो आनंद और सुख होता है वो बहुत ही अलग होता है। सो ऐसे ही चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग पेनक्राफ्ट हमेशा आपको एनकरेज करता है और इसके लिए आप हमेशा हमारे पास से अलग अलग DIY किट्स मंगा के वो एक्सपीरियंस लेते हो। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू बिकॉज वी वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू एक्सपीरियंस दिस हैपनिंग फीलिंग और यू कैन से ब्यूटिफुल फीलिंग। सो ये तोरण किस चीज से बना हुआ है? सो दिस इज प्योर कॉटन, तो आप इसको वॉश भी कर सकते हो और इसके लिए हम जो कलर्स यूज करने वाले हैं दोज आर एक्रिलिक कलर्स। ओके, सो यू कैन यूज, जिन्होंने किट नहीं परचेज किया है डू इट योरसेल्फ किट, वो एक्रिलिक कलर्स या फैब्रिक कलर्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। इट इज टोटली योर चॉइस व्हाट यू वांट टू यूज। ओके, और आज मैं आपको जो कलर्स दिखाने जा रही हूँ इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू यूज दोज कलर्स ओनली। ओके, सो आप अपने चॉइस के हिसाब से कलर्स यूज कीजिए। द ओनली थिंग इज जो कलर्स आप लेंगे ट्राई टू यूज फ्रेश कलर्स, ऑस्पिशियस कलर्स, डोंट यूज पेल कलर्स। ओके, जैसे डार्क ब्राउन हो, ब्लैक हो, ऐसे कलर्स मत यूज कीजिए। ओके, उससे क्या होता है हमारे जो फेस्टिव सीजन के लिए हमें जो एक वाइब्रेंट लुक चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता। ओके, बिकॉज हमारी जो संस्कृति है उसमें ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, वर्मिलियन, है ना, या स्कारलेट लेक, ये सारे कलर्स या ब्लू, ये बहुत ऑस्पिशियस समझे जाते हैं जो फेस्टिव से रिलेटेड होते हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड होते हैं। सो for today's beautiful toran we have decided to use yellow color का ऊपर का पट्टी। ओके, उसके बाद बीच का जो सेक्शन है that will be orange। ये कलर हम कहीं यूज नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। then we have used teal blue, then greenery, then again teal blue एंड अगेन ग्रीनरी। अभी आप सोचोगे कि इन्होंने तो आधा तोरण करके रखा है, हम कैसे सीखेंगे? ये तोरण 1-2 घंटे में बनने वाली चीज नहीं है। कोई भी आर्ट फॉर्म हो, कोई भी आर्ट वर्क हो विच इज हैंडमेड, इट टेक्स आवर्स टू मेक।
तो हम आपको कैसे दिखाएंगे कि कंप्लीट फुल इसका लुक कैसा है, इसलिए हमने पहले बिट्स एंड पीसेस में इसको करके रखा है। ओके, लाइक आप देख सकते हैं, क्योंकि कलर सूखने भी तो चाहिए अगर हमें उसके ऊपर वर्क करना है। तो इसलिए हमने पहले इसको येलो करके रखा है, और यहाँ के कुछ जो पार्ट्स हैं वो हमने ऐसे ही ब्लैंक रखे हैं, क्योंकि विशाखा आपको बता सके कि इसके ऊपर कलर कैसे करना है। और ये कलर करने के बाद जब ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर वर्क कैसे करना है, और वो वर्क जब ड्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर कुंदन वर्क करके उसको ब्यूटीफाई कैसे करना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आवर लाइव वेरी केयरफुली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो विशाखा आप बताइए कि यहाँ पे कलर एप्लीकेशन कैसे करना है। यस, सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में तो गणेश जी की स्थापना होने वाली है, राइट। उसके बाजू में टेल ब्लू कलर है, देन ग्रीनरी कलर है। तो सेम एज इट इज ये कलर यहाँ पे लगाना है ताकि आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन मिल जाए। राइट, यानी हम मिरर में यूज करेंगे, जो राइट साइड में कलर कॉम्बिनेशन है वही हम लेफ्ट साइड में रिपीट करेंगे। ओके, सो दैट्स ग्रेट विशाखा जी, फॉर योर कंफर्ट आई एम शिफ्टिंग दिस तोरण। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी विशाखा क्या कर रही है, एक फ्लैट ब्रश लिया है विशाखा ने, और अच्छे से फिनिशिंग मेंटेन करते हुए ये जो हमारा ब्लैंक व्हाइट एरिया था वहां पे टील ब्लू कलर फिल कर रही है। ओके, आपको अगर फ्लैट ब्रश कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये राउंड ब्रश से भी कर सकते हैं। कोई भी थिक ब्रश लीजिए, राउंड ब्रश, और इसको अच्छे से फिल कीजिए। जनरली कभी भी आप कलर फिल करते हो तो कलर एप्लीकेशन हमेशा बॉर्डर से करना चाहिए, तो फिर हमें इजी पड़ता है। आपको ये सफेद दिख रहा है, हम वहां पे भी फिल करने वाले हैं। उस हिसाब से आप कलर्स ब्रशेस यूज कर सकते हैं। देखिए विशाखा फिर से एक ही गो में उसके ऊपर कलर लगा रही है, दैट मीन्स टू गेट अ बेटर फिनिशिंग। ओके, हम आपके लिए कैमरास के एंगल्स हमेशा चेंज करते रहेंगे, सो आपको अच्छे से दिखाई दे। ब्यूटीफुल। एक याद रखिए, कभी भी आप पेंट कर रहे हो तो जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि एक बार आपने पेंट कर दिया फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। ओके, सो फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कलर वहां पे लग गया, वो कलर यहाँ पे लग गया, शाबी वर्क कभी भी मत कीजिए। जब आपके पास फुर्सत में टाइम हो तभी आप ये चीजें कीजिए, और ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको वन सिटिंग में ही ये करना है। ओके, आप अपने फिर आपका आर्टवर्क जो है वो पैची नहीं दिखेगा, जो है वो हमेशा फ्रेश रहता है। सो नेक्स्ट इज ग्रीनरी। ये एक ग्रीन की शेड है जो आपको एक्रिलिक कलर्स में मिलेगी। आपको अगर ये नहीं मिलती है तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा कोई भी ग्रीन यूज़ कर सकते हैं या अपने पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। Never use poster colors or watercolors. Friends, if you have any questions, you can always ask us. So we are start receiving the compliments. Vrushali is saying, "Ma'am, you have explained very nicely." थैंक यू वृशाली, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ पेनक्राफ्ट। पेनक्राफ्ट आपको जो भी नॉलेज देता है, जो भी नॉलेज ट्रांसफर करता है, दैट इज थरो नॉलेज। बिकॉज नॉलेज ये ऐसी चीज है जो हमारी संस्कृति में मानी जाती है कि आप जितना बांटोगे उतना बढ़ती है। सो थरो नॉलेज आपको हमेशा पेनक्राफ्ट से मिलेगा। वेरी गुड। सो देखिए अभी विशाखा जो ग्रीनरी का एप्लीकेशन कर रही है वो अभी ये बहुत टाइम हमारा ये होगा। अभी हम हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे, हमने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे पेंट करके रखा है। ओके, सो विशाखा आपको अच्छे से दिखा पाए। देखिए पहले विशाखा ने टील ब्लू कलर किया था आपके लिए और एक ग्रीनरी कलर किया था। तो विशाखा अब इसके ऊपर हम कैसे पेंट करेंगे वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, अभी यहाँ पे अब देख सकते हैं टील ब्लू और फिर दूसरा वाला है वो ग्रीनरी कलर है। सो आपने ये देखा हुआ
अच्छे से समझ में आया रहेगा ये थोड़ा आपने ये बहुत। मंडला किया हुआ है इसके Yes, ऊपर। yes. सो फ्रेंड्स वी विल बी यूजिंग स्टेंसिल्स, ओके, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि हमें ये तोरण बहुत शॉर्ट टाइम में करना है, क्योंकि हम सब लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, वी आर वर्किंग प्रोफेशनल, सो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको बहुत टाइम देके कर पाए, बट एट द सेम टाइम इसकी क्वालिटी भी हमें अच्छी चाहिए। सो व्हाट वी विल डू इज वी हैव दीज काइंड ऑफ स्टेंसिल्स अवेलेबल विथ अस, ओके। ये स्टेंसिल्स आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, या आप कहीं भी इसे परचेस करना चाहें तो वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं जनरली मार्केट में, बट इन आवर DIY किट्स वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस टू अलॉन्ग विद द किट। सो ये स्टेंसिल जो है ये विशाखा यूज करेगी पहले उसको प्रॉपर प्लेसमेंट, करेक्ट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अभी आप वो जो पैच है उसको देखो अच्छे से, और उसके ऊपर उसका जो मिडल है, जो पॉइंट है, पिक पॉइंट है नीचे का, सेंटर पॉइंट जो है उसका, वहाँ पे आपको एक कोई भी डिजाइन का कॉर्नर रखना है और उसको मैच करके आपको ये बेसिकली दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस छोड़ के ये जो पॉइंटेड एरिया है वो यहाँ से अलाइन करना है हमें, ओके। तो ये सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे विशाखा सेलो टेप लगा रही है, क्योंकि जब वो स्टैम्प करेंगी ये स्टेंसिल तो उस वक्त वो शिफ्ट ना हो, ओके। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टेंसिल वर्क हमें लगता है कि हाँ स्टेंसिल रखी ऊपर से स्टैम्प किया हो गया, ऑन क्लॉथ इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि जब आप इसको स्टैम्प करते हैं ये ऐसे ऊपर उठती है, ओके। सो इसको बहुत अच्छे से फिट करना पड़ता है, आपको एक हाथ से इसको ऐसे पकड़ना पड़ता है, फिर बहुत जेंटली इसको डैप करना पड़ता है। अभी विशाखा आपको वो प्रोसेस भी बताएंगी। Monali is asking, can I customize my toran with my preferred colors or themes? यस मोनाली, ऑफ कोर्स यू कैन। आपको जो DIY किट आता है उसमें आपको वैरायटी ऑफ कलर्स, और इसके हेल्प से मैं यहाँ पे डैबिंग कर लूँगी। सो डैबिंग कैसे करना है, आपको बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं लेना है, स्लाइडली मैंने थोड़ा सा कलर लिया, और डैबिंग के टाइम में आपको हल्के से एक कॉर्नर से उसको थोड़ा सा आगे आगे फैलाना है। सी बेसिकली आपको डायरेक्टली स्पॉन्ज को कलर लगा के डायरेक्टली आपके तोरण पे नहीं डैब करना है, पहले आपका जो पैलेट है उस पे थोड़ा सा उसको लगे ज्यादा लंबा है या थोड़ा कम है, तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। What type of fabric is best suited for toran making? सी जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, कॉटन इज द बेस्ट फैब्रिक, बिकॉज पेनक्राफ्ट जनरली कोई भी चीज बनाता है तो दैट टाइम वी थिंक अबाउट आवर एनवायरमेंट ऑल्सो, ओके। सो कॉटन जो है ये इको फ्रेंडली है, और ये 100% कॉटन थ्रेड से ही बनाया, यानी कॉटन से बनाया जाता है। सो ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, और इसका जो चार्म होता है वो सिंथेटिक तोरण से कई गुना ज्यादा होता है। Smrita wants to know what of से भी इसके ऊपर कोई भी डिजाइन अपने चॉइस का पेंट कर सकते हो, और इसको ब्यूटीफाई करने के लिए आप मिरर्स लगा सकते हो, या आजकल मार्केट में जो रेडीमेड फ्लावर्स आते हैं वो लगा सकते हो, कुंदन लगा सकते हो। बट एट पेनक्राफ्ट वी बिलीव एट क्रिएटिविटी एंड डूइंग इट विथ आवर ओन हैंड्स। सो हमने सोचा कि आपको हम द बेस्ट थिंग दिखाए, तो द बेस्ट थिंग इज to use whatever material you have at home, okay। so हमारे घर पे कलर्स होते हैं जनरली, या कुंदन होते हैं, या कई बार हमारे पास कोई चीज़ें आती है जो हम वेस्ट करना नहीं चाहते, तो आप उससे भी ये चीज़ें बना सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन फ्लावर्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ पेपर और क्लॉथ। सो इट इज़ योर क्रिएटिविटी हाउ यू वॉन्ट टू ब्यूटिफाई दिस। ओके। सो अभी क्या होता है, जब भी हम लोग स्टेंसिल प्लेस करते हैं और उसके बाद इम्प्रेशन लेना चालू कर देते हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारे इम्प्रेशन का प्रेशर कितना हो, क्योंकि उसकी वजह से कलर के जो अंदर के जो लाइन्स है या फिर दूसरे शेप्स है वो एक दूसरे में कनेक्ट हो सकते हैं। तो जितना हो सके उतना धीरे और लाइट आपको प्रेशर देना है, ओके। अब हम ये उठा के देखते हैं, लेट्स सी। वाओ वाओ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सो अभी हम नेक्स्ट ग्रीनरी पे जाएंगे, तब तक ये सूख जाएगा।
सेम प्रोसेस करनी है आपको, स्टेंसिल को सेंटर अलाइन करना है। तो सेंटर अलाइन करते वक्त अभी विशाखा ने ये जो लीफ है, इस लीफ को तोरण के इस पॉइंट से अलाइन कर लिया। या एंड यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो, आपके ये एरिया में कलर ना आए इसलिए आप इधर भी डायरेक्टली सेलो टेप लगा सकते हो, तो ऑटोमेटिकली जो येलो पार्ट है उसके ऊपर आपका कलर नहीं आएगा। ये देखो मैंने बताया कि कैसे मैम ने अभी बोला है, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेलो टेप लगा दी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यस, डार्क ग्रीन कलर से। so friends, the way I told you, you can use the colors of your choice। तो जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो आर्ट वर्क है वो स्टैंड आउट नहीं होगा। तो आपने जैसे देखा विशाखा ने पहले टील ब्लू पे डार्क ब्लू यूज किया है, यू कैन यूज नेवी ब्लू ऑल्सो। सो विशाखा अब दूसरा स्पॉन्ज लेगी, आपको सेम स्पॉन्ज नहीं यूज करना है। ओके, और अब हम यूज करें डीप ग्रीन, सेम प्रोसेस विथ वेरी लेस प्रेशर। और इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो बहुत प्रेशर दे के और जैसे हम ब्रश से कलर करते हैं वैसे करें। इसमें हल्का जो डैबिंग का इफ़ेक्ट है वो दिखना चाहिए, वरना सारे कलर्स भर जाएंगे। ओके, और वैसे भी मैम क्या होता है कि ये सारे प्रिंटिंग वाले पार्ट, अभी ये जो हम लोग स्टेंसिल कर रहे हैं प्रिंट ही हो गया, सो इसमें क्या होता है एक थोड़े से नेचुरल इफेक्ट आ जाते हैं। यस, राइट राइट। So, वो जो डैबिंग का yes. जो टेक्सचर है वो भी विजिबल होना चाहिए, तभी वो हमने वो स्टेंसिल यूज किया है वो फील आएगा। इट वोंट लुक वेरी फ्लैट एंड प्लेन लाइक ब्रश कलर्स। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आपको बहुत ही कम कलर लेना है स्पॉन्ज पे। प्लीज़ मेक श्योर कि जहाँ जहाँ पे स्टेंसिल कट किया हुआ है वहाँ वहाँ पे कलर आए। और वहाँ पे प्रेस करके रखिए उंगली के हाथ माध्यम से। आप स्टेंसिल अच्छे से पकड़ोगे तो बहुत अच्छे से प्रिंट आएगा आपका, इसे आप देख सकते हो। ब्यूटीफुल। एक्सक्यूज। ओके, यस, तो अभी हम ये स्टेंसिल उठा के देखते हैं। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हाँ सॉरी मैम, अभी क्या आप देख सकते हो कि डिजाइन कहाँ पे आपको लग रहा है कि ऊपर नीचे हो गया है या फिर, क्योंकि ये नेचुरल इफेक्ट है, राइट? तो इसके लिए आप थोड़ा सा आप टचअप दे ब्रश सकते हो से, ब्रश के यस साथ। एग्जैक्टली।
तो वो भी मैं दिखा दूंगी यस, आप कैसे प्लीज वो भी करना है। दिखा दीजिए विशाखा के कैसे हमें टचअप करना है, यस, जहाँ पे आपको लगे कि आपकी स्टेंसिल पूरी भर गई है। करेक्ट। सो अभी ये देख सकते हो बीच में जो फ्लावर है उसको ऐसे धीरे धीरे उसके पेटल्स क्लियर करते जाने हैं। What types of colors are preferred for the toran making or on any other fabric? The way I told you earlier, in Hinduism we generally use auspicious colors like red, orange, green, blue, which are related to festival seasons. Okay, so you can use these colors or yellow, but there is no such compulsion. Okay, हम लोग जनरली ब्लैक कलर यूज नहीं करते कोई फंक्शन हो तो, बट कई लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं मुझे अच्छा लगता है. सो देर इज नो कंपल्शन, इट इज टोटली योर चॉइस. बट इफ यू वांट वाइब्रेंट लुक, you want festival look, then please go for bright colors, because bright colors ही दूर से ज्यादा दिखाई देते हैं. बिकॉज तोरण इज समथिंग जो लोग दूर से देखते हैं, जब आपके घर पे एंटर करते हैं तो आप बहुत लाइट कलर्स लोगे, सो इट वोंट बी विजिबल. बिकॉज जनरली हमारी जो घर के बाहर की आउटर वॉल्स जो होती है, दोज आर वाइट और लाइट क्रीम कलर वॉल. सो ऑन टॉप ऑफ दैट ऑलवेज वाइब्रेंट कलर्स विल बी मोर विजिबल. सो विशाखा आपको दिखा रही है कि टचअप कैसे करना है अगर आपकी स्टेंसिल भर जाए. सी बिकॉज इफ यू आर न्यू टू दिस लाइन, देन ऑफ कोर्स द स्टेंसिल्स आर गोइंग टू गेट लिटिल बिट स्पॉइल्ड जब आप स्ट्रेस करोगे. बट डोंट वरी, हर एक चीज पे सॉल्यूशन होता है. सो डोंट गिव अप, आप थोड़ा थोड़ा टचअप कर लीजिए, फिर आपकी स्टेंसिल अच्छे से विजिबल होगी. ओके, नो इश्यूज विशाखा. अभी हम इनको दिखाएंगे कि आगे ऊपर येलो के पार्ट पे कैसे हमें स्टेंसिल ट्रेस करना है. तो हम यहाँ से कंटिन्यूएशन पे इन्हें दिखाएंगे. सो कंटिन्यूएशन स्टेंसिल में कैसे करना है वो भी चीज़ आप देख लेंगे. अभी व्हाट इज कंटिन्यूएशन, जैसे आप देख सकते हो मैं तोरण थोड़ा सा आगे ले लूँगी. सो विशाखा को आर्टवर्क करते वक्त इजी पड़े, वी विल जस्ट शिफ्ट द पैलेट. यस, सो ये क्या हो गया, आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन लेना है. ओके, क्योंकि जो स्टेंसिल होती है उसको एक लिमिट होता है. ओके, अभी ये स्टेंसिल की साइज इतनी है. सो विशाखा ने इसको यहाँ से शुरू किया, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई. फिर से इसको यहाँ से लिया, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई. अब फिर से हम इसको यहाँ से लेंगे. ओके, हमेशा थोड़ा थोड़ा कलर ले लीजिए पैलेट में. प्लीज डोंट वेस्ट द कलर्स. ओके, जैसे अभी मैम ने बताया कि ये कैसे आपको प्लेस करनी है, सेम अभी यहाँ पे मैं प्लेस करके बताऊंगी. आपको अच्छे से अलाइनमेंट करनी है. वो जो स्ट्रिप है उसके बीचों बीच आपको स्टेंसिल प्लेस करनी है. यस, अलाइनमेंट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, वरना ये जो पट्टी है वो टेढ़ी दिखेगी. करेक्ट. ओके, सो अभी विशाखा इसको सिक्योर करके ले रही है सेलो टेप से. सो याद रखें जो सेलो टेप है वो प्लास्टिक के एरिया पे आनी चाहिए. अगर आप उसको अंदर ले लोगे तो आपकी स्टेंसिल भर जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी. सो इट वोंट बी प्रिंटेबल. सो हर जगह से इसको अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से और राइट से. ओके, मधुबाला wants to know stencil कहाँ से मिलेगा, where she can purchase the stencils. हाय मधुबाला, ये जो स्टेंसिल्स है वो आपको हमारे डू इट योर सेल्फ किट में मिल जाते हैं. हमारे तोरण का अगर डू इट योर सेल्फ किट आप ऑर्डर करोगे, ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ दिस लाइव सेशन आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स दैट हाउ टू ऑर्डर द डू इट योर सेल्फ किट्स फ्रॉम पेनक्राफ्ट वेबसाइट एज वेल एज फ्रॉम Amazon. ओके, हमारे सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं या हमारे डू इट योर सेल्फ वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं. Okay. Jyotsna wants to know what tools do you recommend for cutting and shaping the materials, and also are some intricate patterns or easy ones.
ज्योत्सना, अभी ये जो हमने आपको तोरण बताया है, वो these torans are stitched by us, okay? But if you want to make toran with, means you want to make a handmade toran, then cotton is the best thing to use, the cloth and scissors, that's all. And your creativity if you want to change the shape of these patakas. So it's totally up to you. Is this toran washable? Yes, it is. सो हम हल्का हल्का कलर लेंगे और हल्के हल्के से डैप करेंगे. हमेशा याद रखिए, जब भी आप डैबिंग करते हैं तो स्टेंसिल को अच्छे से प्रेशर देना पड़ता है, वरना वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा. So I'm just trying to help Vishakha. Thank you so much, ma'am. Most welcome. ये सब चीज़ें करने में इतने मज़े आते हैं ना, इट्स रियली इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट योर सेल्फ. मुझे भी ऐसे लग रहा है कि विशाखा के हाथ से स्पॉन्ज निकाल के मैं भी काम करना शुरू कर दूँ, इसलिए बीच बीच में मैं कुछ कुछ करने के लिए ट्राई कर रही हूँ. इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग. खुद के घर के लिए खुद के हाथों से बनाया हुआ तोरण, सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग इट इज. वाओ. तो अब हम ये सेलो टेप्स निकाल के देखते हैं कि वाह कितना सुंदर दिख रहा है. ओहो, एक्सीलेंट. वाह वाह वाह, जस्ट वाह. सो फ्रेंड्स, आपको इसी ही तरीके से ये पूरा स्ट्रिप कंप्लीट करना है. अब आपको विशाखा बताएगी कि इसको ब्यूटीफाई कैसे करना है. ओके, सो उसके लिए यहाँ पे आपको कुंदन वर्क करके बताएगी विशाखा, और यहाँ पे भी बताएगी. Yes. तो इसके लिए हमने बड़े कुंदन लिए हैं जो रेड कलर के हैं. टील ब्लू के ऊपर हम वाइट कुंदन यूज कर रहे हैं बिकॉज हमें कॉन्ट्रास्ट चाहिए, और डार्क ग्रीन पे और ग्रीनरी के बेस पे हम येलो या गोल्डन कुंदन यूज कर रहे हैं. ओके, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन हाई कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि दूर से दिखने वाली चीज है ये. ओके, कोई बहुत नजदीक आके नहीं देखेगा. सो अभी हमें लगेगा ग्लू. सो आप फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं या व्हाइट ग्लू भी ले सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू. सिर्फ जो बच्चों वाली ट्रांसपेरेंट ग्लू होती है ना, वो मत लीजिए. और ग्लू को हमेशा हल्के से लगाना है. ओके, सो विशाखा, फॉर योर कंफर्ट व्हाट आई डू इज, मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे बिखरा के रखती हूँ तो आप इजीली इनको उठा पाए. यस मैम. और अब भी थोड़ा सा एंजॉय कर लो मेरे साथ मैम. यस, थैंक यू सो मच. तो व्हाट आई डू इज, मैं आपके लिए ग्लू लगाती हूँ. श्योर. ओके, और आप कुंदन लगा दीजिए. यस. चलो, विशाखा ने मुझे भी थोड़ा बहुत काम करने के लिए दे ही दिया. थैंक यू विशाखा. और मैम आपके हेल्प से मेरा भी काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा. फास्ट हो जाएगा. राइट राइट. अभी देखा आपने विशाखा क्या कर रही है. हाँ, बहुत अच्छी जाता है. आप एक तो इसको प्लकर से उठा सकते हैं, पर हर कोई ना प्लकर से कंफर्टेबल नहीं होता. तो विशाखा ने क्या किया है, हमारा जो ब्रश है उसके पीछे हल्की सी ग्लू लगाइए और उससे वो पिक कर रही है कुंदन. ओके, सो ना के बराबर. और
इसी तरीके से हमारा ये पार्ट हो जाएगा। वाह। ओके, सो मैम थोड़ा सा भी ये तो कुंदन वर्क हो गया हमारा। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करती हूँ विद पेंट। या श्योर, वाइट हल्के से कलर strokes, से। yes. यस। सो हम वाइट कलर लेंगे। वाह। और ये जो डॉट्स है वो आप अपनी यस। वाह, ओके। हो गया। और फिर आपको आपका जो डिजाइन है उसका आउटलाइन करो, या फिर आप कुछ दूसरा डेकोरेट भी कर यस। सकते हो जैसे सो आपको पसंद आए। विशाखा, अभी आप हमें गणपति बताएंगे कैसे Yes, करना है? गणपति दिखाती हूँ मैं। सो ये जब ये गणपति हो जाएगा देन आवर तोरण विल बी रेडी। सो विशाखा के पास ये गणपति की स्टेंसिल है। एकदम सिंपल वाली है बट बहुत प्यारी लगती है। तो इसको हम ऐसे ही सेंटर में ले लेंगे इस तरह से। तो ये जो गणेश जी है, यस। एक सेकंड, लड्डू लेफ्ट हैंड में और सूंड लेफ्ट साइड में। सो गाइस बी वेरी केयरफुल। बहुत सारे लोग हैं जो राइट सूंड वाला गणेश जी बहुत रेयरली यूज करते हैं। सो जनरली हम राइट हैंड से आशीर्वाद लेते हैं और गणेश जी के लेफ्ट हैंड में लड्डू रहता है। ओके, सो चेक द डायरेक्शन ऑफ द स्टेंसिल। सो विशाखा फिर से आपको स्टैम्प करके बताएगी। सो जैसे कि मैम ने बोला था आपको ब्राइट कलर लेने हैं, बहुत अच्छे Yes. लगते हैं। और गणेश जी के लिए तो हमेशा ऑरेंज bright और color अच्छा है। ऑरेंज एंड रेड इज द स्टैंडर्ड कलर फॉर गणपति। बिना गणेश जी के तो कोई भी तोरण कंप्लीट ही नहीं लगता। घर के दरवाजे पे गणेश जी हो तो नथिंग लाइक इट, और वो भी अपने खुद के हाथों से बनाए हुए। ऑरेंज के ऊपर रेड कितना सुंदर लग रहा है। दिस इज व्हाट कॉल्ड इज हाई कॉन्ट्रास्ट। सुंदर लग रहा है। वाह। सो अब हमारा तोरण कंप्लीट होने को ही है। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे गणेश जी। सो फ्रेंड्स, मैं इस तोरण का अब डायरेक्शन चेंज करके आपको बताती हूँ, सो यू कैन सी इट नाइसली एंड क्लियरली। ये देखिए, आपके सुंदर से प्यारे से घर के लिए ये ब्यूटीफुल तोरण तैयार है। इसी तरह से आपको ये बॉर्डर कंटिन्यू करनी है और यहाँ पे भी सारे जो ये ट्रायंगल्स इनको ब्यूटीफाई करना है, तो आपका सुंदर सा तोरण तैयार हो जाएगा। सो ये हो गया, तो ये हो गया तोरण। बट तोरण के अलावा भी अभी नवरात्रि आ रही है, तो हमें लगता है ना कि माता जी के लिए हम कुछ करें, या माता जी को हमारे हाथ से घर पे लाए, या वॉल पे एज अ डेकोर करें।
तो विशाखा हमने बताया कि और क्या क्या चीजें हैं. सो लेट्स कीप इट असाइड. हम इसको जरा साइड में रखते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास और क्या क्या है जो है डू इट योर सेल्फ किट्स में. ये देखिए, ये सुंदर सी दुर्गा माता है जिसके ऊपर लिपन काम किया हुआ है, मिरर वर्क किया हुआ है, कुंदन वर्क किया हुआ है. और ये सारी चीजें हमारे डू इट योर सेल्फ किट में आती है. आपको इसका कटआउट मिलेगा, कुंदन मिलेंगे, लिपन का काम मिलेगा, सब कुछ. यू डोंट हैव टू, कलर्स मिलेंगे, यू डोंट हैव टू परचेस एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. और इसके साथ फ्री वीडियो ट्यूटोरियल भी मिलेगा. तो आप इसको देख के आपके कंफर्ट के हिसाब से, समझो आपको वीकेंड्स पे सिर्फ टाइम है तो सिर्फ आप वीकेंड्स पे भी इसको बना सकते हैं. तो ये ऐसी सुंदर सी जो दुर्गा माता है वो आप अपने घर के वॉल पे लगा सकते हैं, या किसी को गिफ्ट देना है तो उनको गिफ्ट दे सकते हैं. क्योंकि अपने हाथों से बनाई हुई चीज का कंपैरिजन आप किसी चीज से नहीं कर सकते. तो ये सिर्फ एक ही चीज नहीं है. थैंक यू विशाखा. ये और एक मिरर वर्क है जिसमें लक्ष्मी जी के फुटप्रिंट है. राइट, लक्ष्मी जी का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत है. हर किसी को, कोई भी भगवान, ऑफ कोर्स हर किसी का व्हाट वी से कि अलग अलग भगवान पे विश्वास होता है. तो ये जो लक्ष्मी माता के फुटप्रिंट है ये भी बहुत ऑस्पिशियस समझे जाते हैं. तो ये हमने मिरर वर्क में किए. तो इसके लिए भी जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो उस DIY किट में, यानी डू इट योर सेल्फ किट में अवेलेबल रहता है. एंड दिस इज द मास्टरपीस. यस, यू आर राइट विशाखा, दिस इज द मास्टरपीस. ये इतना सुंदर पीस है. आप देखिए, इसमें हमने मंडला किया हुआ है, कुंदन वर्क किया हुआ है, 3D वर्क किया हुआ है. सो इसके सिर्फ डू इट योर सेल्फ किट्स नहीं, तो इसके वर्कशॉप्स भी पेनक्राफ्ट में होते हैं. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ. सो शायद मेरी बोली हुई चीज आपको याद ना रहे तो मैं आपके लिए यहाँ पे वो भी लाई हूँ कि आप इसको देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले और हमें कांटेक्ट करें. सो आपको कोई भी चीज अपने हाथों से बनानी है और आपको नियर एंड डियर वंस को गिफ्ट करनी है, सो यू कैन जस्ट विजिट diy.penkraft.in, दैट इज diy.pencraft.in. तो यहाँ से आपको डू इट योर सेल्फ किट आप परचेस कर सकते हो. ओके, अगर आपको ये चीजें करने में इंटरेस्ट नहीं है पर गिफ्टिंग में इंटरेस्ट है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन विजिट आवर वेबसाइट gifts.penkraft.in, दैट इज gifts.pencraft.in. यहाँ पे आपको रेडीमेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे गिफ्ट करने के लिए, विच आर टोटली हैंडमेड एंड हैंड पेंटेड. और अगर आपको है कि आप हमारे यहाँ आए और हमारे वर्कशॉप्स अटेंड करें, तो उसके लिए यू कैन विजिट workshops.penkraft.in, दैट इज workshops.pencraft.in. तो इसमें से किसी भी वेबसाइट पे जाके आप अपनी मनपसंद चीज परचेज कर सकते हैं या हमारे वर्कशॉप्स आके अटेंड कर सकते हैं. सो गाइज, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड रीच आउट टू अस. सो ये था हमारा आज का लाइव. तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट लाइफ, यू मस्ट बी थिंकिंग, क्योंकि एवरी मंथ हम आते हैं, आपको मिलते हैं और नई नई चीजें करना बताते हैं. तो व्हाट इज द नेक्स्ट लाइफ? तो 26 अक्टूबर, प्लीज मार्क द डेट, 26 अक्टूबर को हम बना रहे हैं MDF रंगोली. ओके, तो यानी MDF पे हम आपको रंगोली करना बताएंगे. जो लोग नीचे बैठ के रंगोली बना नहीं सकते एंड दे फील वेरी बैड कि यार मेरे घर के बाहर मैं रंगोली नहीं बना सकती, तो उन लोगों के लिए भी ये है. या आपके कोई रिलेटिव्स है, आपके बच्चे हैं, फ्रेंड्स है जो अब्रॉड रहते हैं, उनको पॉसिबल नहीं है रंगोली वहाँ पे मिलना करना, उनके लिए भी आप ये करके उनको भेज सकते हैं या डू इट योर सेल्फ किट उनको भेज सकते हैं.
तो नेक्स्ट लाइव में जो जो लोग मेरे साथ ये रंगोली करेंगे वो हमारे डू इट योर सेल्फ वेबसाइट से यानी DIY वेबसाइट से ये किट्स आज ही ऑर्डर कर लीजिए और नेक्स्ट मंथ मेरे साथ लाइव करिए. सो बाय बाय फॉर टुडे. बाय, टेक केयर.